हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। आज की तारीख है 27 सितंबर 2023। आज के करंट अफेयर में बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। वीडियो पूरा देखना लास्ट तक, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले करंट अफेयर के प्रश्न को। हाल ही में चर्चा में रहा फाइव आइज अलायंस का सदस्य नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो फाइव आइज अलायंस का सदस्य नहीं है? तो आपको बता दें, फाइव मतलब 5 हो जाएगा, आइज मतलब होता है आंख, लेकिन ये निगरानी रखने के लिए यह संगठन बनाया गया है, जिसमें 5 देश हैं। और कौन कौन से 5 देश हैं? तो ऑस्ट्रेलिया है, यूके यानी इंग्लैंड, कनाडा, न्यूजीलैंड और यूएसए है। याद रखना, इसमें खुफिया जानकारी साझा करने के लिए यह संगठन बनाया गया है। तो अब देखते हैं कि और भी जो महत्वपूर्ण संगठन है उनमें कौन कौन से देश शामिल है। तो जैसे I2U2 में कौन कौन से देश हैं? तो इसमें इंडिया है, इजराइल है, यूएसए है और अमेरिका है। और क्वाड I2U2 को जो है पश्चिमी क्वाड भी बोलते हैं। याद रखना। आप देखते हैं कि क्वाड किसे कहते हैं। क्वाड भी 4 देशों का संगठन है, जिसमें क्वाड में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए शामिल है। और G7 में कौन कौन से देश शामिल हैं? क्वाड के अभ्यास को क्या कहते हैं? मालाबार अभ्यास कहते हैं। याद रखना, क्वाड के अभ्यास को मालाबार अभ्यास कहते हैं। और G7 में कौन कौन से देश शामिल हैं? यहाँ पे लिखा मैंने JUICE, जूस। आप कहीं भी अपनी गर्लफ्रेंड को ले जाते हैं, उसे जूस पिलाते हैं, तो ऐसे याद रखना GF जूस। अब G से हो गया जर्मनी, F फॉर फ्रांस, J फॉर जापान, U फॉर यूएसए, I फॉर इटली, C फॉर कनाडा, E फॉर इंग्लैंड। याद रखना स्टूडेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है। अब दिखा देते हैं आपको नेक्स्ट प्रश्न। 19वें एशियाई खेलों में भारत ने किस खेल में 41 वर्षों के बाद स्वर्ण पदक जीता? कितने वर्षों के बाद? 41 वर्षों के बाद कौन से खेल में स्वर्ण पदक जीता है? आइए देखते हैं। व्याख्या दिखा देते हैं पहले आपको। व्याख्या क्या है कि एशियन गेम्स पहली बार इसका आयोजन कब किया गया था? 1951 में। और कहाँ किया गया था? न्यू दिल्ली में। अपने भारत में पहली बार इसका आयोजन हुआ था 1951 में। और जो 18वें क्रम का एशियन गेम हुआ था और 2018 में हुआ था, यह कहाँ हुआ? जकार्ता। किसकी राजधानी है? इंडोनेशिया की। अब 19वें क्रम का आयोजन कहाँ पे हो रहा है? तो 19वें क्रम का आयोजन 2023 में हांगजो कहाँ है? चीन में। तो इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? चीन में। अब देखते हैं कि भारत ने जो है 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। कौन कौन से? एक तो जीते हैं निशानेबाजी में, 10 मीटर एयर राइफल में। और कितने लोग जीते हैं इसमें? तो इसमें जीते हैं दिव्यांश, रुद्राक्ष, ऐश्वर्य। इनका नाम याद रखना, दिव्यांश, रुद्राक्ष, ऐश्वर्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद महिला क्रिकेट टीम में कौन जीता है? महिला क्रिकेट टीम में जीती हैं, महिला क्रिकेट टीम जीता है और जो है श्रीलंका को हरा के 1 गोल्ड मेडल इसने जीता है, और 1 निशानेबाजी में, और तीसरा किस में आया है? तो घुड़सवारी में आया है। आपको बता दें किसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, घुड़सवारी में 41 वर्षों बाद जो है गोल्ड मेडल जीता गया, यानी कि 1982 में एशियन गेम का होस्ट कौन था? भारत ही था। तो याद रखना, 41 साल बाद घुड़सवारी में हमने फिर से एक बार गोल्ड मेडल जीत लिया है। इसमें कौन कौन से जीते हैं? अनुष, हृदय, दिव्य कीर्ति और सुदीप्ति। याद रखना स्टूडेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 41 वर्षों बाद हमने घुड़सवारी में गोल्ड मेडल जीत लिया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कुछ बता देते हैं कि कौन कौन से खेलों में भारत ने भी हाल ही में पदक जीते हैं। टोक्यो ओलंपिक में पदक कितने जीते हैं भारत ने? तो टोटल 7 पदक भारत ने जीते हैं। कितना कौन सा जीता है? तो 1 गोल्ड। ये 1 गोल्ड कौन जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने जीते हैं। और 2 सिल्वर कौन कौन जीते? एक तो रवि दहिया, और दूसरा कौन जीता है? मीराबाई चानू ने। और 4 ब्रॉन्ज जीता गया है, 2 सिल्वर, 1 गोल्ड, टोटल 7 मेडल। अब देखते हैं 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पे हुआ? तो 36वां कहाँ पे हुआ है? 36वां हुआ है गुजरात में, 37वां गोवा में और 38वां यूके यानी उत्तराखंड में होगा। और कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने कितना मेडल जीता है? तो इसमें जो है 2022 में कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन हुआ, कहाँ पे? बर्मिंघम में। इसमें टोटल भारत ने 61 पदक जीते हैं, जिनमें से 22 गोल्ड भारत ने जीत लिया है। और फीफा वर्ल्ड कप देखते हैं। फीफा वर्ल्ड कप
इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? कतर, दोहा में। इसमें जो है अर्जेंटीना, मेल वाले में अर्जेंटीना जीता है, किसको हरा के? फ्रांस को। यह 22वें क्रम का था। और फीमेल वाले में स्पेन जीती है, किसको हरा के? इंग्लैंड को, जो कि 9वें क्रम का था। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, याद रखना। और इसके बाद देखते हैं कि ओडिशा में जो हॉकी वर्ल्ड कप जो अपने भारत में हुआ था 15वें क्रम का, तो ये जर्मनी ने जीता है, किसको हरा के? बेल्जियम को। ठीक, अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए पहले त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में किस भारतीय जहाज ने भाग लिया है? व्याख्या देख लेते हैं। इसका पहले सही जवाब बता देते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा INS सह्याद्री। तो कौन से जहाज ने भाग लिया? INS सह्याद्री। व्याख्या दिखा देते हैं कि व्याख्या में इंडिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया किस समुद्री अभ्यास में पहली बार आयोजन ले रहे हैं? तो एक समुद्री अभ्यास हुआ जिनमें इंडिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार भाग लिया है। और इसमें भारत की तरफ से कौन सा जहाज? INS सह्याद्री ने भाग लिया है। अभी कुछ समय पहले एक अभ्यास और हुआ था जो कि ओमान की खाड़ी में आयोजन हुआ था इसका। इसमें इंडिया, फ्रांस और UAE ने भाग लिया। कौन कौन? इंडिया, फ्रांस, UAE ने पहली बार एक साथ अभ्यास किया। कहाँ पे? ओमान की खाड़ी में। इसमें भारत का कौन सा जहाज भाग लिया था? तो INS तर्कस, याद रखना। अब देखते हैं कि INS विक्रांत कब लॉन्च किया गया था? यह लॉन्च किया गया था 2 सितंबर 2022 को। कहाँ से? कोच्चि से। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका लॉन्चिंग किया था। और यह भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। भारत का पहला स्वदेशी, जो खुद भारतवासियों ने बनाया था, तो यह पहला विमान वाहक पोत है, याद रखना, INS विक्रांत। अब देखते हैं कि INS अरनाला कहाँ से लॉन्च किया गया? तो INS अरनाला जो है यह एक पनडुब्बी रोधी जहाज है। इसे चेन्नई से लॉन्च किया गया। और प्रोजेक्ट 7A के तहत जो है 7 जहाज बनाई गई थी। तो जिनमें से 7वां शिप कौन सा है? तो 7वां शिप है INS महेंद्रगिरी। कौन सा है? INS महेंद्रगिरी। और इसके बाद 6वां कौन सा है? तो 6वां है INS विंध्यगिरी, INS विंध्यगिरी, याद रखना। अब नेक्स्ट देखते हैं, इंडोनेशिया की नई राजधानी कहाँ पे होने वाली है? आपको बता दें कि वर्तमान में इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ पे है? तो यह जकार्ता में है। और इसके बाद नई राजधानी कहाँ बनने वाली है? तो नुसंतारा में। नुसंतारा कहाँ है? बोर्नियो द्वीप पे। ऐसा माना जा रहा है कि 2050 तक इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पानी में डूब जाएगी, इसलिए नई राजधानी का गठन कर दिया गया है। नुसंतारा बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। अब देखते हैं प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो वर्ल्ड टूरिज्म डे, इसकी पहली बार शुरुआत की गई थी 1980 में। अब मनाया कब जाता है? तो 27 सितंबर को। इसका थीम अब की बार क्या है? टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट, याद रखना। अब देखते हैं कि UNWTO, इसका तो जानते हैं, यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसका हो जाएगा फुल फॉर्म। ठीक, विश्व पर्यटन संगठन। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? मैड्रिड, स्पेन में। अब कुछ महत्वपूर्ण संगठनों के मुख्यालय देख लेते हैं कि जैसे IUCN का मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। ओपेक का वियना में है। वियना कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। इंटरनेशनल कोर्ट द हेग में है, नीदरलैंड में। और UAE और नाटो का मुख्यालय कहाँ पे है? यह ब्रुसेल्स में है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। अब देखते हैं SCO का मुख्यालय कहाँ है? SCO का मुख्यालय है बीजिंग, चाइना में। WWF का ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में, याद रखना। न्यूयॉर्क, UNO का न्यूयॉर्क, अमेरिका में। इंटरपोल का लियोन्स, फ्रांस में। यूनेस्को का पेरिस, फ्रांस में। UNFCCC का बोन, जर्मनी में। ये कुछ महत्वपूर्ण संगठन है जिनका आपको मुख्यालय बता दिए हैं। अब देखते हैं कि 53वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम। अब देखते हैं कि 53वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे प्राप्त किया गया, किसे दिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वहीदा रहमान को। अब देखते हैं कि यह क्रम कौन सा है? तो यह 53वें क्रम का है, लेकिन यह पुरस्कार 2021 का दिया गया है। इन्हें 2021 का पुरस्कार दिया गया है। और इसकी घोषणा कौन करे हैं? तो इसकी घोषणा करे हैं अनुराग ठाकुर, जो कि भारत के सूचना प्रसारण मंत्री हैं। याद रखना, कौन है? सूचना प्रसारण
आपसे पूछा जाए कि 52वां पुरस्कार किसे मिला था दादा साहब, तो आशा पारेख को मिला था। 91वां किसे मिला, तो अमिताभ बच्चन को। अब दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में, इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि इसकी शुरुआत जो है गोविंद फाल्के जी के याद में किया जाता है और इन्होंने 1913 को पहली फिल्म बनाई थी जिसका क्या नाम था, राजा हरिश्चंद्र। इसलिए 1969 को इनकी याद में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। और पहला वाला किसे दिया गया, देविका रानी को। इसमें जो है 10 लाख रुपए और एक स्वर्ण कमल दिया जाता है। हाल ही में नई दिल्ली में प्रारंभ भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस किसने विकसित की, तो पहली, अब इसकी व्याख्या दिखा देते हैं कि भारत में पहली बस है और किस प्रकार का बस है, तो ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस। इसकी शुरुआत कहाँ पे हुई है, तो इसकी शुरुआत किसने की है, तो इसकी शुरुआत करी है हरदीप पुरी ने। यह कौन है वर्तमान में, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, याद रखना। और निर्माण किसने किया है, तो इसका निर्माण किए हैं इंडियन ऑयल ने। और यह कहाँ से शुरू किया गया या कहाँ से यह लॉन्च किया गया, तो इंडिया गेट दिल्ली से। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का विकास किसने किया है, तो IOCL यानी कि इंडियन ऑयल ने। आप दिखाते हैं कि इसमें कुछ खास बात क्या है, जैसे कि इसके फ्यूल मतलब इसके ऑयल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, फरीदाबाद में। इसकी क्षमता कितनी रहेगी, तो इसमें 30 kg के 4 सिलेंडर लगेंगे और यह दूरी एक बार में कितना तय कर सकती है, तो यह कर सकती है 350 किलोमीटर। और क्यों ऐसा किया जा रहा है कि हाइड्रोजन बस बनाया जा रहा है, क्योंकि हमने लक्ष्य रखा है 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का, कि 2070 तक हम जो है कार्बन का उत्सर्जन खत्म कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रारंभ चैटन जल विद्युत संयंत्र परियोजना कहाँ प्रारंभ हुआ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिक्किम में। चैटन जल विद्युत परियोजना कहाँ पे शुरू हुआ, तो सिक्किम में। इसकी व्याख्या देखते हैं कि चैटन हाइड्रो पावर प्लांट, यह शुरुआत कहाँ से किया गया, तो यह सिक्किम से शुरुआत किया गया है। और किसने किया है, तो प्रेम सिंह तवांग जो कि CM है सिक्किम के। इसकी क्षमता कितनी रहेगी, तो 3 मेगावाट। और कौन सी नदी पे बना है, तो चांगयाऊ नदी पे। क्या कहाँ, किस नदी पे, चांगयाऊ नदी पे। अब सिक्किम के बारे में देख लेते हैं कि सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन कब भारत का हिस्सा बन गया भारत का, तो 1975 में 36वें संविधान संशोधन के द्वारा यह भारत का राज्य बन गया। इसमें विधानसभा की टोटल सीटें कितनी हैं, यह 32 सीट हैं, जो कि भारत के सभी राज्यों में सबसे कम है। और जनसंख्या पूरे भारत में सबसे कम है इसमें, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी में है। और सिक्किम में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है, किस रूप में, मिश्रित धरोहर के रूप में, याद रखना। अब देखते हैं कि इसमें पासेस कौन से हैं, यानी दर्रे कौन से, तो कौन से, नाथुला और जयलेपला। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न 8वां है कि मोटो जीपी भारत 2023 के विजेता कौन है। मोटो जीपी भारत 2023 के विजेता कौन है, मोटो जीपी क्या है, यह एक बाइक रेस गेम है। तो इसमें कौन जीता है, तो इसमें जीते हैं मार्को बेचेनजी जीते हैं। इसका नाम क्या है, व्याख्या देख लेते हैं। मोटो जीपी 2023 इसका पहली बार आयोजन भारत में हो रहा है। और कहाँ पे हो रहा है, गौतम बुद्ध सर्किट यानी ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन हो रहा है। और इसका टाइटल स्पॉन्सर कौन है, तो इसका टाइटल स्पॉन्सर है इंडियन ऑयल। कौन है, इंडियन ऑयल। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रख लेना। विजेता मार्को बेचेनजी, ये जरूरी है, इसको भी याद रखना। लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आपको पूछेगा कि मोटो जीपी का टाइटल स्पॉन्सर कौन है, तो इंडियन ऑयल है। ये कहाँ के हैं, ये इटली के हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न 9 है, हाल ही में जापानी कंपनी यूनिक्लो ने किसे भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अब देखते हैं कि यूनिक्लो यह एक जापानी कंपनी है। और किस प्रकार की कंपनी है यूनिक्लो, तो यह एक कपड़ा कंपनी है, यह कपड़े बनाती है। और यह अपना ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ को बनाई है। महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। जैसे कि पेप्सिको कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो यह बनाया गया है रणवीर सिंह को, याद रखना। ICC वर्ल्ड कप का किसे बनाया गया, तो शाहरुख खान को बनाया गया है। इन्फोसिस का ब्रांड एम्बेसडर मेल में राफेल नडाल को बनाया गया है और फीमेल में ईगा स्वेटक को। और गुच्ची की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो यह आलिया भट्ट है। आज का आखिरी प्रश्न है स्टूडेंट, हाल ही में चर्चा में रहे चाक परियोजना का संबंध किससे है, किस राज्य से चाक का परियोजना संबंधित है। तो इसका सही जवाब बता देंगे आपको। पहले देखते हैं व्याख्या कि चाक परियोजना यह किस राज्य में शुरू किया गया, तो यह छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया। तो इस हिसाब से ऑप्शन C सही हो जाएगा।
और इसका संबंध किससे है? तो चाक, लिखने वाला चाक नहीं होता जो श्याम पट पे ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता है, तो चाक से किससे हो जाएगा? एजुकेशन रिफॉर्म, यानी कि शिक्षा में सुधार के लिए। इसमें हेल्प कौन कर रहा है? भारत सरकार करेगी और विश्व बैंक करेगा। इसमें जो है विश्व बैंक छत्तीसगढ़ को कितना रुपए दे रहा है उधार? तो छत्तीसगढ़ को 2500 करोड़ रुपए दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि जो है एजुकेशन रिफॉर्म के लिए, जैसे कि स्कूलों में लाइब्रेरी, आधुनिक बोर्ड, इसके बाद शिक्षक को ट्रेनिंग देना, विभिन्न प्रकार की योजनाएं जो कि शिक्षा से जुड़ी होंगी, इसका शुरुआत किया जाएगा। तो इसलिए चाक परियोजना कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। तो आज का करंट अफेयर समाप्त हुआ। स्टूडेंट आपको बता दें कि अभी हम बहुत ही जल्द आपको यूएनओ से संबंधित जितने उसके संगठन हैं, जितने मुख्यालय हैं, कौन कौन से देश सम्मिलित हैं, नवीनतम देश कौन है, अभी इसका वीडियो आपको 5 से 10 मिनट में, मतलब इतनी बड़ी वीडियो रहेगी 5 से 10 मिनट की, आप उसको जरूर देखना। अभी 1 घंटे बाद अपलोड कर देंगे। फिर कल मिलते हैं। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।